देखिए, सच्चाई को ज़्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार से राहुल गांधी वीर सावरकर जी के बारे में झूठे अनर्गल बातें बोलते हैं, आज कांग्रेस के ही जो कुछ राष्ट्रवादी कार्यकर्ता बचे हुए हैं, वो बार बार राहुल गांधी को संदेश दे रहे हैं कि यदि भारत को जोड़ना है तो वो केवल और केवल वीर सावरकर जी की विचारधारा से ही जुड़ सकता है। और इसीलिए कभी केरल में, कभी कर्नाटका में सावरकर जी के पोस्टर को लगाने का काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी हानन फानन में कह रही है शरारती तत्वों का काम है। उनको तो गर्व से कहना चाहिए कि हमारी पार्टी में बचे हुए कुछ राष्ट्रवादी इस संदेश को राहुल गांधी जी तक पहुंचा रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने जो अपमानजनक बातें सावरकर जी के विषय में कही है, नाक रगड़कर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको मानना चाहिए कि वीर सावरकर देश के उच्च कोटि के स्वतंत्रता सेनानी हैं और उनको बार बार अपमानित करने का महापाप राहुल गांधी ने किया है। ये कांग्रेस कार्यकर्ता ही उनके नेता को संदेश पहुंचा रहे हैं, परंतु राहुल गांधी को अब ये संदेश ले लेना चाहिए। कुमार उनको ईडी ने पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन फिर सम्मन किया। वो अब इसको लेकर के वो कह रहे हैं कि हमारी यात्रा जो चल रही है इसको प्रभावित करने की कोशिश है ये सम्मन। देखिए, एआईसीसी का मतलब अब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं, ऑल इंडिया करप्ट कमेटी और ऑल इंडिया कवर अप कमेटी बन चुका है। जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होती है और भ्रष्टाचारियों की जांच होती है, तो जैसे आपके पास, मेरे पास, देश के लोगों के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होता है, इनके पास एक परमानेंट विक्टिमहुड कार्ड होता है। और इसीलिए जब नेशनल हेराल्ड के 5,000 करोड़ के गबन में, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति, स्वतंत्रता सेनानियों की संपत्ति जो माँ बेटे ने मिलकर लूटी है, उस पर जवाबदेही मांगी जाती है, एजेंसी बुलाती है, तो पहले कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अफरा तफरी और आगजनी करती है। और आज जब इसी मामले के सिलसिले में डीके शिव कुमार को बुलाया जा रहा है, तो वो भी वही विक्टिमहुड कार्ड खेलकर चाहते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ करप्शन हो। परंतु आज देश में प्रोटेक्शन ऑफ करप्शन नहीं हो सकता। अब जिसने भी करप्शन किया है, जिसने भी घपला किया है, उसको जवाब देना पड़ेगा। था चाहे उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद हो, अब फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि क्या हम लोगों ने, अमित शाह ने जो बात कही, क्या 17 साल में कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ हमने अचीव नहीं किया? क्या अमित शाह किसको बरगला रहे हैं? देखिए, जब से आर्टिकल 370 और 35A की दीवार गिरी है, तब से आप देख सकते हैं कि जिनकी राजनीति पीपीपी की रही है, पाकिस्तान परस्ती की, परिवारवाद की और पत्थरबाजी की, जो अलगाववादी आतंकवादी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ते थे, आज वो राजनीति डीडीडी की राजनीति बन चुकी है। डी फॉर डेवलपमेंट, जहाँ पर जम्मू कश्मीर में पहले 15,000 करोड़ मात्र इन्वेस्टमेंट के रूप में 70 वर्षों में आया था, आज 56,000 करोड़ आया है। डी फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, जो राजनीतिक पावर और सत्ता केवल 3 परिवारों तक सीमित थी, आज वो 30,000 लोगों तक पहुंची है। और डी फॉर डेमोक्रेसी, जो पहले समुदायों को अपने अधिकारों से वंचित रखा गया था, वाल्मीकि समाज हो, महिलाएं हो, चाहे वो पहाड़ी समाज हो, चाहे वो गुज्जर बकरवाल समाज हो, तो इन लोगों को अपना अधिकार भी आज पहली बार मिल रहा है और पूर्ण अधिकार मिल रहा है। और इसीलिए जो परिवारवाद की और पाकिस्तान परस्ती की राजनीति कर रहे हैं, वो बौखलाए हुए हैं। पहले जम्मू कश्मीर को टेरर हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता था, आज टेरर की घटनाएं कम हो रही है, पत्थरबाजी समाप्त हो गई है। और आपने आंकड़े देखे होंगे कि 1 करोड़ से 1,62,00,000 आज इस वर्ष सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं। तो टेरर हॉटस्पॉट से आज टूरिज़्म हॉटस्पॉट बना है जम्मू कश्मीर, और यही बदलाव हुआ है नए जम्मू कश्मीर में। बराबर चल रहा है मामला कि कौन होगा शिव सैनिक आगे, लेकिन इसको लेकर आज इलेक्शन कमीशन भी फैसला लेगा। देखिए, असली शिव सैनिक केवल चुनाव चिन्ह के आधार पर नहीं, बल्कि बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा पर कौन चलता है, उस पर निर्धारित होगा। और वो तो उसका प्रमाण पहले ही मिल चुका है कि किसने बाला साहेब ठाकरे जी के हिंदुत्व की विचारधारा को धोखा देने का काम किया है, किसने वीर सावरकर जी को तिलांजलि देने का काम किया है सत्ता के लिए, किसने हिंदुत्व की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है उन लोगों के साथ सत्ता में आकर जो हिंदुत्व को, हिंदू को आतंकवाद से जोड़ते हैं और श्री राम के अस्तित्व को नकारते हैं और राम मंदिर का विरोध करते हैं। और आज जिस प्रकार से जिन लोगों ने हिंदुत्व और बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को धोखा दिया, वो असली शिव सैनिक हो ही नहीं सकते।
The truth has once again emerged, and no matter how much you try to suppress the truth, the fact is that Veer Savarkar was one of the greatest patriots, and therefore the Congress Karyakartas, by putting up posters, be it in Kerala or in Karnataka, in the Bharat Jodo Yatra, are sending a message to Rahul Gandhi that if you truly want to do Bharat Jodo, it can only be done with the ideology of Veer Savarkarji, and perhaps they are also sending him a message that his views, his abusive language, his insults towards Veer Savarkar, he must apologize for them unconditionally. Now Congress may say that this is the act of some miscreants, but this is the act of some last remaining patriots within the Congress party. So Congress party must accept their message and must ask Rahul Gandhi why he is making such comments about Veer Savarkarji, and would he apologize to Veer Savarkarji and to the lakhs of people who follow Veer Savarkarji. And perhaps this is the biggest testament, and the truth has a funny way of emerging, and the truth has emerged once again through Veer Savarkarji's posters in Bharat Jodo Yatra. नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।